एक अमीर महिला के घर के पास लगभग 20-25 गरीब लोग रहते थे जो कि पाकिस्तानी थे। और ये अमीर महिला सभी लोगों को मतलब सभी गरीबों को मदद करती रहती थी, बराबर खाने पे बुलाया करती थी, ये सारी चीज़ की मदद करती थी। तो इसने 4 दिनों तक गरीबों को खूब दावत दिया, 25 लोगों को जो पाकिस्तानी थे, और लगातार बिरयानी और शामी कबाब ये सब चीज़ें 4 दिन तक लगातार खिलाया। 4 महीनों बाद पता चला उन लोगों को कि जो हमने बिरयानी, शामी कबाब ये सब सारी चीज़ें खाई हैं, वो किसी मुर्गे या बकरे का नहीं, एक इंसान का है। तो उन लोगों के वो लोग उल्टी करने लगे। और दूसरी चीज़ उन लोगों को खुद घिन आने लगा। और ये कुछ दिन बाद फिर ये बात जो है सोशल मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारी चीज़ों पे चलने लगी। तो इस समाचार को पढ़ के सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और सबके अंदर ये भावना जगी कि भाई पता ये महिला ने ऐसा किया क्यों। तो आपको बता दें कि मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह है और ये कहानी हमने जो है सोशल मीडिया से ही ली है, उस्मान सैफ़ी साहब से। और वो आपको ये सारी घटनाएँ आपको मिल जाएगी और ये सच्ची घटना है। ये घटना है यूएई की, मतलब यूनाइटेड अरब में एक शहर है अल ऐन नाम का, और वो जो कि ओमान के सीमा से सटा हुआ है। वहाँ पे एक 32 साल का लड़का यूसुफ़ खान रहता था, जो कि अगस्त 2018 को गायब हुआ वो। और गायब होने के बाद कई दिन वो घर नहीं आया और घर ना आने से परिवार वाले परेशान थे। तो यूसुफ़ के पिताजी ने एक दिन उसके छोटे भाई से कहा कि भाई पता करो यार, यूसुफ़ कई दिनों से घर नहीं आया है, कहाँ है, कैसे है, कुछ पता करो। तो छोटा भाई निकल देता है, यूसुफ़ का छोटा भाई निकल देता है, फैक्ट्री में, कारखाने में, दुकान में, दोस्त मित्र जहाँ पे वो बैठता था सभी जगह गया, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। फिर थक के आया, पिताजी से कहा पिताजी कहीं नहीं पता चल रहा है। फिर पिताजी ने कहा भाई एक बार देखो, लगे रहो, हो सकता है कि फिर कोई कोई सुराग मिल जाए। तो वो फिर गया पुलिस स्टेशन में उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। और लिखाने के बाद फिर वो आया, लेकिन पुलिस ने कोई जो है उस पे एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं लिया, मतलब पुलिस न्यूट्रल ही रही। और बार-बार जहाँ जाता एक नाम उसको हर जगह सुनने को मिलता, जो कि नाम था जरीन खान का। तो जरीन खान नाम की महिला का नाम हर बार आता था और जरीन खान से जो है यूसुफ़ के अफ़ेयर भी थे। तो ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे वहीं पे। और ये बात अब उसको लगा कि चलते जरीन से भी एक बार बात करते, हो सकता है उसे कुछ पता हो। तो ये जरीन के पास गया, जरीन से बोला कि भाई जो है लापता है कुछ दिनों से, कहाँ हैं, पता नहीं चल रहा है। तो बोली मुझे तो उससे मिले हुए 3 महीने को, मैं 3 महीनों से मोबाइल उसका ट्राई कर रही हूँ, वो नहीं लग रहा है, कहाँ है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, ये वो फला-ढका सब बताया उसने। अब ये कहानी उसने वो सुना और फिर लगभग दोपहर का वक्त हो चला था, करीब 11-12 बज रहा था। तो जरीन ने जो है यूसुफ़ के भाई को खाना ऑफ़र किया कि भाई खाना खा लो, खाने का वक्त हो चला है, आइए। तो यूसुफ़ का छोटा भाई खाने के लिए जरीन के घर में चला गया और वहाँ पे वो देखता है कि एक बड़ा-सा मिक्सर ग्राइंडर। तो उसने पूछा जरीन से कि ये इतना बड़ा मिक्सर ग्राइंडर क्यों आपने ले रखा है? इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी? तो उसने बताया कि मैं बराबर जो है गोश्त व ये अन्य चीज़ें बनाया करती हूँ, लोगों को खिलाया करती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़े बड़े मिक्सर ग्राइंडर की आवश्यकता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। अब ये करते-करते उसका छोटा भाई जो उसमें दाँत लगे होते हैं जिससे मीट को चाहे मसाले को जिस तरीके से ग्राइंड किया जाता है, उसको उसने अपने हाथ से चलाया और हाथ से चलाने पे पता चला उसमें से एक हड्डी का टुकड़ा गिरा। अब हड्डी का टुकड़ा गिरा, यूसुफ के भाई ने उठा, उसने कहा ये तो आदमी का दाँत लग रहा है। बुलाया जरीन को, ये देखिए इसमें से आदमी का एक दाँत निकल के मिला है, ये देखिए। अब जब उसने उसको दाँत को दिखाया और दिखाते ही फिर जरीन उसके हाथ से छीनने को दौड़ी कि अरे देखते मुझे दिखाई, मुझे उसने दिया नहीं उसको। और ये न देने के कारण इन दोनों में आपस में झड़प हो गई और झड़प होने के बाद वो दाँत लेके वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचा। पुलिस स्टेशन में उसने दिखाया कि देखिए मुझे ये उम्मीद लग रही कि ये आदमी का दाँत है।
के कुछ फॉरेंसिक टीम आई, देखी उसको कि हाँ ये तो आदमी का ही दाँत है, और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए उसने जो है उसके भाई के डीएनए सैंपल लिए और दाँत से ये क्लियर हो गया कि हाँ ये यूसुफ ही है, यूसुफ के ही दाँत हैं। तो देरी किस बात की थी, इतना बड़ा सबूत हाथ लगा था। पुलिस वहाँ से चल दी जरीन को गिरफ्तार करने के लिए। जरीन को गिरफ्तार करके ये लोग लाए थाने और पूछताछ चालू हुई, तो ये जरीन के पास कोई कहानी नहीं बची थी, उसने इधर उधर की कहानियाँ बताना चालू कर दिया। और जरीन की कहानियाँ सुन के फिर पुलिस जब अपने हिसाब से, भाई जब पुलिस लग जाए तो वो साथ नीचे से भी खोद लाए सारी राज। तो जब जरीन से बहुत ज़्यादा वो किया गया तो फिर जरीन ने बताया कि मैं उनसे बहुत यूसुफ से मैं बहुत प्यार करती थी और यूसुफ हमें धोखा दे रहे थे, किसी और लड़की के साथ इनका अफेयर था और ये मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं है। तो वाक़ई अब इसके आगे का वाक़या समझिए कि अब जरीन ने एक दिन फ़ोन किया यूसुफ को कि आइए आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, खाना बनाया, खाना यहीं खाना है। अब ये सुन के यूसुफ जो है जरीन के घर गए। जरीन के जब घर पहुँचे तो वहाँ पे जाके क्या देखा कि भाई तमाम खाना लगा हुआ है, भाई अच्छे-अच्छे पकवान उसने बनाए थे और ये इन्होंने जम के डट के खाना खाया और खाना खाने के बाद इन्हें नींद आ गई, मतलब बेहोशी की दवा उसमें उसने मिला रखी थी और जब नींद आई तो ये वहीं सो गए बेहोश हो के। तो जरीन ने मौका देखते ही जब ये बेहोश हो गए तो उनका गला दबा के उनकी हत्या कर दी। हत्या तो कर दिया जरीन ने, लेकिन ये नहीं सोचा कि अब इसको लाश को ठिकाने कहाँ लगाएंगे। लेकिन उसमें उसको लगा कि सबसे अच्छी काम हमें कुकिंग आती है, तो इसे बना ही देते हैं, इसे जो है काट देते हैं, काट के बना खिला देते कुत्तों को चाहे जैसे भी। तो उसने अब उसके पास वैसे चीज़ें थी नहीं, तो बड़े अब 70 किलो का आदमी लगभग, उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इन्होंने ये अपने घर से ही कुछ गहने उन्हें लेके गई, बाज़ार से बड़ा सा मिक्सर, बड़ा सा बर्तन और चाकू वगैरह सारी धारदार चीज़ें सब कुछ लेके आई और ले आने के बाद लेके आई, उसके बाद फिर उसने कई टुकड़े किए उसके शरीर के। तो कई टुकड़े करने के बाद फिर अब सोचा कि इसको क्या करते, तो अब उसने कई टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में रखने के बाद उन 25 लोगों के पास गई, मज़दूरों के पास। तो उन्होंने कहा भाई आप लोग जो है कल से हमारे यहाँ खाना खाएँगे, मैं आपको दावत दे रही हूँ। भाई मज़दूर आदमी अब सोचा कि अब कुछ दिन को लेके खाना, अब कुछ दिन के लिए खाने मिलेगा इसके यहाँ। और इसने क्या किया कि उन्हीं मीटों में से 4 टुकड़े किए और रोज़ 4 दिन में चारों टुकड़ों को बनाया और 4 दिन खूब दावत चली, खूब बिरयानी बनी, सभी मज़दूरों को खाना खाया उसने। और इसने जब सभी मज़दूरों को खिला दिया, अब हड्डी बच गई थी, हड्डी को कहाँ फेंके। अब हड्डी को इसने कुकर में उबाला, कुकर में उबाल के जब वो हड्डी एकदम लचीली हो गई, मतलब उबालने के बाद, तो उसने फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में करके उसके चूरा बनाया और प्लास्टिक में रख के उसे जब बाहर जाती तो कहीं इधर कहीं उधर सारी जगहों पे फेंका उसने, जिससे कि हड्डी का भी मामला सुलझ जाए। और कपड़े, पर्स आदि वगैरह थे, सब चीज़ें उसने जला दिया था और जो उसका आंत-वाँत ये सब निकलता है, वो सारी चीज़ उसने कुत्तों को खिला दिया। पूरी तरीके से उसने सब सबूत मिटा दिए थे कि मतलब कहीं भी जो है यूसुफ का कोई भी अंश न रह जाए, कोई भी सबूत ना रह जाए। लेकिन भाई कहा है कि जब चोरी और गुनाह कहीं छिपता नहीं है, कहीं न कहीं से फिर उभर के आता ही है सामने। अब ये मामला उस दाँत से फँस गया। अब ये जब मामला इनका जो है मामला फँस गया ये दाँत को लेके, अब पुलिस उस मामले में जो है इनकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करके फिर उन पे मुकदमा हुआ। अब जो भी वहाँ पे यूएई का जहाँ पे रूल रहा हो, मुकदमा आज भी चल रहा है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि लोग सतर्क रहें। भाई जरीन जैसी भी महिलाएँ हैं इस धरती पे, तो उन महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि ऐसा तो जुर्म करके हम बच नहीं सकते और गलत का परिणाम गलत ही होना है। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुँचाना, किसी को कुछ कहना, ऐसा कुछ हमारा मतलब नहीं है कि जिससे किसी को कष्ट हो। बस इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे पेज को फ़ॉलो करें और इसी से हमारे यूट्यूब लिंक पे हम हमने मेंशन कर रखा है इसमें, यूट्यूब पे जाके भी हमें सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी कहानियाँ जो कि उस्मान सैफ़ी साहब ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की हैं, उन कहानियों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। सभी लोगों को नमस्कार।